आपको बताते हैं, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर बैन लगा है। जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर बैन का फरमान सुनाया गया है और इस पर घमासान भी खूब हो रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने पोस्टर पर एतराज जताया है। दिल्ली महिला आयोग शाही इमाम को नोटिस भी भेजा है। महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है, ये कहना है महिला आयोग का। मस्जिद में बाकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिन पर लिखा है कि महिलाओं की एंट्री बैन है, यानी अकेली लड़की या अकेली महिला लड़की नहीं जा सकती है मस्जिद के अंदर। तो ये इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। ये मस्जिद की दीवारों पर ये पोस्टर लगे हैं जिस पर सियासी बवाल मचने का पूरा अंदेशा है और शुरू भी हो गई है, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। फिलहाल तो दिल्ली महिला आयोग की तरफ से इस पर आपत्ति आई है। दिल्ली महिला आयोग ने एक नोटिस भी भेजा है दिल्ली के शाही इमाम को कि आखिर ये फैसला क्यों कर लिया गया है। दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ा यह मामला है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि अकेली लड़की की एंट्री पर बैन है और इस फैसले को लेकर जामा मस्जिद में आए लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। लड़का हो या लड़की हो, लड़की कहीं की लड़का कहीं का, मगर वो साथ में यहाँ है, वो सही बात नहीं है। मियाँ बीवी जोड़े हैं शादीशुदा, वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं। मगर लड़की लड़का कहीं भी, हमारे भी घर में बहन है, हमारी भाई है, अब किसी को लेके यहाँ ऐसे सारी जगह घूमते फिरें तो सही नहीं है, ये गलत बात है। मना है, जो मना है वो तो मना ही है, तो ठीक नहीं है ना ऐसा आना। और क्या नाम है, अपने भाई के साथ, अपनी भाभी या माँ के साथ, माँ बाप के साथ आइए आप और इबादत करिए यहाँ पर आकर। रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आप फैमिलीज के साथ आए, कोई पाबंदी नहीं है, मैरिड कपल आए, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो। मस्जिद अल्लाह का घर हो, मस्जिद इबादत की जगह है। खाना काबा के अंदर औरतें आती हैं, अब्बा हिजाब आती हैं और मस्जिदें शबी हैं खाना काबा की, अल्लाह के घर की। मगर जो इमाम साहब ने, यानी जनाब अहमद बुखारी साहब ने जो बयान जारी किया है और जो मेरे इल्म में आया है कि लड़के और लड़की अकेले आते हैं और आके वो वहाँ मस्जिद के अंदर सेल्फी लेते हैं और मस्जिद के अंदर घंटों बैठे रहते हैं और प्यार और मोहब्बत की बातें किया करते हैं। तो मस्जिद अल्लाह का घर है। जो उन्होंने इसके अंदर बयान दिया है कि अपने वालिदैन के साथ आएँ, अपने बुज़ुर्गों के साथ आएँ, नमाज़ पढ़ने आएँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसकी भरपूर तरीके से तायीद करता हूँ कि मस्जिद के अंदर इबादत के वास्ते आना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो या इमाम बाड़ा हो, कोई भी जगह हो, यहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए आता है। यहाँ के ऊपर अगर इस तरीके से एक तफरीगाह बन गई तो उसका तकद्दुस, उसकी पवित्रता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। भारत की लगभग 20% जो लोग 3 तलाक, हलाला, हिजाब और काले वोरे में कैद करने की मानसिकता की ठेकेदारी करते हैं, वो लोग उन बेटियों को मदरसा में भेजने की तो वकालत करते हैं जो इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बन रहे हैं, लेकिन मस्जिद में लट्ठ लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मस्जिद में लड़की या लड़कियों को के अकेला दाखिला मना है। भारत को सीरिया बनाने की मानसिकता पाले ये मुस्लिम कट्टरपंथी कम से कम ईरान की घटनाओं से ही सबक ले लेते। एक तरफ भारत सरकार जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की नीति पर आगे बढ़ करके प्रत्येक बेटी को सबल, सक्षम, निर्भीक और स्वावलंबी बनाने के लिए लगी हुई है, तो वहीं ये इस्लामिक जिहादी तत्व जो है उन बेटियों को, जिसको ये धार्मिक स्थल कहते हैं, ऐसी जामा मस्जिद में प्रवेश से प्रतिबंधित कर रहे हैं देश की राजधानी के अंदर। वो भड़काऊ भाईजान कहाँ हैं भाग्यनगर के, जो कि ये सपना पाले बैठे थे कि बुर्का नसीन कोई बहन जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो सियासी बयानबाजी भी इस पर तेज हो गई है। स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगी आप, इस जो बैन लगाया गया है
उनके अपने तर्क हैं, जो मस्जिद प्रशासन है, जामा मस्जिद प्रशासन है। आपने क्या सवाल पूछे हैं शाही इमाम से? जी, मैंने सबसे पहले तो उनसे ये जानने की कोशिश करी है कि ये तालिबानी बैन उन्होंने लगवाया ही क्यों है। इतने सालों से, कई हजार मतलब सेंचुरीज से, कई सालों, कई मतलब 100 सालों से यहाँ पे महिलाएं जाती हैं, तो अब इन्हें क्या समस्या हो गई? क्यों महिलाओं को बैन कर रहे हैं? क्या इनको लगता है कि ये देश भारत नहीं ईरान है कि कुछ भी किसी भी महिला के खिलाफ करेंगे, कोई भी भेदभाव करेंगे और कोई आवाज नहीं उठाएगा? जब अब इबादत करने का अधिकार पुरुष को है तो वही इबादत करने का अधिकार महिला को है, तो इनको क्या समस्या हो रही है? तो सीधे सीधे गैर संवैधानिक है, शर्मनाक है और बिल्कुल इसका कोई बेसिस नहीं। इस कारण से उनको हमने नोटिस इशू करा है और हम तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे जब तक ये बैन हटता नहीं है, क्योंकि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी स्वाति जी, लेकिन अभी मैं एक बयान सुन रहा था जो पीआरओ हैं मस्जिद प्रशासन के, उनका, वो कह रहे थे इबादत पे किसी तरह की परेशानी नहीं है, महिलाएं आए, उन्होंने महिलाओं को दिखाया भी कि महिलाएं तमाम घूम रही थीं परिवार के साथ। यहां पर उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि उन्होंने कहा कि एक मीटिंग पॉइंट इस जगह को बना लिया था, कुछ महिलाएं या कुछ लड़के हैं जो मीटिंग पॉइंट्स बना लेते हैं इनको, और यहां पर आकर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, डांसिंग वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह के आरोप उनकी तरफ से हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें ये समझना चाहिए और देश को समझाना चाहिए कि इनको परेशानी महिलाओं से है या टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो और मोबाइल फोन से। अगर इनकी समस्या इंस्टाग्राम रील्स हैं तो ये मोबाइल फोन बैन करें। क्या सिर्फ महिलाएं ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं और इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं, पुरुष नहीं करते? तो ये अकेले पुरुष को तो आने दे सकते हैं, लेकिन अकेली महिलाओं से इन्हें बड़ी समस्या है। इतना इनको किस बात का डर है? तो बहुत ही शर्म की बात है, बिल्कुल बेसिस नहीं है इनका, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनका एक्ट है, इसीलिए नोटिस इशू करा है इनको और इनको जवाब देना पड़ेगा और जवाबदेही इनकी तय होनी चाहिए और हर हाल में बंद होना चाहिए ये बैन। क्या मतलब है? जामा मस्जिद लोग सिर्फ वैसे भी पूजा और इबादत करने नहीं जाते हैं, वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वहां पे वैसे भी महिलाएं जाती हैं, तो एक अकेली महिला नहीं जा सकती। ये कोई सऊदी अरब है कि वहां पे पहले किसी आदमी को लेके जाओ फिर अंदर जाएंगे? ये कहाँ की सभ्यता है? ये बिल्कुल हमारे देश की सभ्यता नहीं है और ये बिल्कुल एक तरीके से तालिबानी माइंडसेट से ये लोग ये काम कर रहे हैं और इसको किसी भी तरीके से दिल्ली में, देश में अलाउ नहीं करा जाना चाहिए। जी, मैंने पता किया था, मैंने कहा था कि लड़कों पर, अकेले लड़कों पर बैन क्यों नहीं है, अकेले पुरुष पर बैन क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा क्योंकि मस्जिद में नमाज होती है और पुरुषों को हम रोक नहीं सकते हैं, लिहाजा महिलाओं पर बैन है, और उन महिलाओं पर खासतौर से जो सिर्फ सैर सपाटे के लिए आती हैं। और जो आरोप लगाए, हालांकि वो आरोप अजीब हैं कि यहां पर मीटिंग पॉइंट बना रखे हैं इन महिलाओं ने। तो मीटिंग पॉइंट तो लड़का भी बना सकता है, पुरुष भी बना सकता है। बिल्कुल, महिलाओं ने ही मीटिंग पॉइंट बना रखे हैं, पुरुष नहीं मीटिंग पॉइंट बना सकते। अगर वो मीटिंग करने आ रही है तो पुरुष से भी तो आ रही होगी। तो ये क्या बात हुई? अगर आपको कोई गलत वहां पे एक्टिविटी लग रही है तो जिन लोगों ने करा है उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। एक ब्लैंकेट बैन कर देना ये साफ साफ इनका महिला विरोधी जो मानसिकता है ना वो दिखाती है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चले कि पुरुष जो है वो पाक साफ है, वो अकेले आ सकते हैं, लेकिन एक महिला, अकेली महिला वो पाक साफ नहीं है, वो अकेले नहीं आ सकती। और ये तब है स्वाति जी, लेकिन इनकी मस्जिद में नहीं जा सकती। ये तब है जब किसी तरह की कोई धार्मिक कंपल्शन भी नहीं है इसका। जी बिल्कुल, कई हजारों साल से चल रहा है, इतने कई सालों से यहाँ पे महिलाएं जा रही हैं, आज तक तो कभी बैन नहीं हुआ। तो ये किस तरीके का तालिबानी माइंडसेट है कि आज हम सुबह उठे और हमने ये निर्णय ले लिया, कुछ महिलाएं दिखी वो इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी, हमें महिलाओं से नफरत है, हमने बंद कर दिया, ये बैन कर दिया कि सारी महिलाएं बाहर हैं। ये कौन होते हैं इस तरीके का काम करने वाले? तो बिल्कुल गलत बात है, नोटिस इशू करा है, इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा, जवाबदेही भी इसकी तय करेंगे और ये बैन तो हम हटवा के रहेंगे। तो अब कितने दिन का समय दिया है, कितना समय दिया है आपने जवाब देने के लिए? जी हमने इनको 72 घंटे का समय दिया है। 72 घंटे का? जी, यानी 3 दिन में इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आखिर अगर ये बयान। जवाब नहीं देंगे तो इन्हें समन इशू करे जाएंगे कमीशन के द्वारा। अच्छा, क्या आगे हो सकता है अगर मान लीजिए मस्जिद प्रशासन इस तरह के बैन को नहीं हटाता है या इन पोस्टर्स को नहीं हटाता है, तो किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है स्वाति जी?
जी बिल्कुल कार्यवाही होगी। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही गेट पे ही बोर्ड लगा दिया है, तो ये कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एंड फ्रैंकली इट इज वेरी विम्सिकल। तो मेरे हिसाब से इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग तो कार्यवाही करवा के रहेगा, ये बैन हटवा के रहेगा। अच्छा, जो आरोप हैं और जो आपत्तियां हैं उनकी, वो भी आपने सुनी होंगी, उस पर आपका क्या रिएक्शन है दिल्ली महिला आयोग का? जी मैं मानती हूँ बिल्कुल बेफिजूल की बातें कर रहे हैं ये। इनको लगता है कि अकेली महिला वहां पे आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मस्जिद में। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर एक आदमी को इबादत करने का अधिकार है तो महिलाओं को भी अधिकार है। महिलाओं की इबादत से कौन नाराज हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है। और एक परेशानी उन लोगों के लिए भी है स्वाति जी, जो विदेश से आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं विदेश से, अकेली लड़कियां आती हैं, अकेली महिलाएं आती हैं, और क्योंकि एक बहुत मशहूर एक पर्यटन स्थल भी है ये, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। जी उनके लिए भी परेशानी है। और अगर कोई महिला विधवा है, कोई महिला अकेली है, तो उसको अधिकार नहीं है। ऐसा तो सऊदी अरब में सुना जाता है कि भाई वहां पे पहले ड्राइविंग अकेले महिला अलाउड नहीं थी, या फिर अगर कहीं जाना होता है उनके यहाँ पे तो वहां पे एक आदमी को साथ लेके जाना पड़ता है। तो एक अकेली महिला इनके लिए काफी नहीं है। अकेली महिला चांद पे जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। क्या मजाक बना के रखा है? ये हमारे देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और हमारी देश की सभ्यता के भी खिलाफ है, और इसीलिए बहुत गलत है ये। इसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, नोटिस इशू करा है। बैन बिल्कुल विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि ये बैन इन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से लगाया है। इनका ये कोई भी इसका कोई बेसिस नहीं है, और रिलीजियस बेसिस भी इसका कोई नहीं है। जी, रिलीजियस स्टेटस आपने जो नोटिस भेजा है, जाहिर सी बात है आप जो सही कह रही हैं कि कोई रिलीजियस स्टेटस का नहीं है, और जो आपत्तियां हैं उसमें भी कोई रिलीजन की बात कहीं नहीं कही गई है। क्या आपने नोटिस में ये बात कही है कि इसका कोई रिलीजियस मामलों से कोई ताल्लुक है इस बैन का? आपने पूछा है ये? जी ये तो यही कह रहे हैं ना कि ये तो रिलीजियस बैन नहीं है, ये तो हमने इसलिए करा है क्योंकि कुछ महिलाएं वहां पे हमें इंस्टाग्राम रील बनाते हुए दिख गई। देखिए इनकी मानसिकता दिख रही है, जिन लोगों ने ये बैन करने की कोशिश करी है, कि ये कितना महिलाओं के प्रति नफरत रखते हैं और महिलाओं को एक तरीके से सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। अगर ये महिलाओं को आदमी के इक्वल समझते तो क्या ऐसा बैन लगा देते? तो ये बैन लगता कि मोबाइल फोन लेकर कोई अंदर आना अलाउड नहीं है। और हमारे देश में कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में, इनफैक्ट बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में आप ये देखेंगे कि मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता है। उसमें एक समझ आती है कि भाई इट्स अ रिलीजियस प्लेस, एक स्पिरिचुअल प्लेस है, आप आए हैं, आप इबादत कीजिए, आप फोटोज मत खींचिए, वो समझ में आता है तो बैन कर दीजिए। लेकिन आदमी अंदर आ सकते हैं, आदमी अंदर इंस्टाग्राम रील बना सकते हैं, आदमी अंदर फोटो ले सकते हैं। कई धर्म स्थलों की भी बात कर रहे हैं, बोले कोई भी धर्म स्थल ये अलाउ नहीं करेगा कि इस तरह का वहां पर माहौल बने। नहीं ठीक है, कोई अगर धर्मस्थल नहीं अलाउ करेगा, और बहुत धर्मस्थल नहीं अलाउ करते हैं, आप बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी जाइए, मस्जिदों में भी जाइए, तो हम ये देखते हैं कि वहां पे वो बाहर ही लिखा होता है कि आपका मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, आप बाहर रखिए। क्योंकि अगर मोबाइल फोन आप बाहर रख के जाएंगे तो आप कैसे इंस्टाग्राम रील बनाएंगे या टिकटॉक बनाएंगे? और एक वहां पे एक सीरियसनेस का माहौल रहेगा जो कि जरूरी है। तो मोबाइल फोन बैन कीजिए। पर इनका ये मानना है कि मोबाइल फोन परेशानी नहीं है, इनका मानना है कि महिलाएं परेशानी। महिलाएं आती हैं, ये मोबाइल फोन यूज करती हैं, क्यों पुरुष नहीं यूज करते मोबाइल फोन? कितने इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं वो तो लड़के बनाते हैं, कितने टिकटॉकर्स लड़के हैं। अगर आप आज भी एक परसेंटेज निकालेंगे तो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष हैं। तो ये बिल्कुल बेकार की बेफिजूल बातें हैं जो इनकी तालिबानी और महिला विरोधी मानसिकता दर्शाती है, और इसके खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मालीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए।